गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतस्मै। अङ्गश्यामलिमच्छटाविरवितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यञ्जागुडरुचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रिया। बृन्दारण्यनिवासिनो हृदिलसदामाविदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजा ध्यायेन्दामोदरम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीस्त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुभरगद्गदयाद्यवाचा याचे निपत्यभुविदण्डवदुद्भटार्थी अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेयि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आज हम लोग नित्यला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्रस्थ श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी का तिथि आज पालन किया। आज कर रहे हैं हम लोग। तो आज एक बहुत विशेष तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। पृथ्वीते जत आछे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री सच्चिनंदन गौर हरि, उनका आविर्भाव का मुख्य और गौण कारण है। तो मुख्य कारण था तो राधारानी के जो भाव को आस्वादन करना, राधारानी के प्रणय महिमा को आस्वादन करना, अपना माधुर्य कृष्ण अपना माधुर्य को राधारानी जैसे आस्वादन करती हैं उसको आस्वादन करना, और जो सुख राधारानी प्राप्त करती हैं उस सुख को भी आस्वादन करना। तो मतलब राधारानी के जो भावों को राधारानी अपने भाव में जैसे
आस्वादन करती हैं, उस भाव को प्राप्त करके ऐसे ही आस्वादन राधा रानी के जैसे ही बन करके आस्वादन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव है। ये उनका मुख्य अंतरंग कारण है। जो बहिरंग कारण था जुग धर्म प्रचार करना, हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन दूसरे जो कलियुग में भी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हुआ है, क्योंकि कलियुग का जुग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। लेकिन जिस कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है, हर कलियुग में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नहीं होता है। बहुत युगों के बाद ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, एक दिव्य युग 4 युग मिलकर के वो 1000 बार जब रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होता है, तो एक बार सिर्फ उसमें ऐसे दिन तिथि आता है जैसे कि 14 मनवंतर आते हैं, उसमें सप्तम मनु के 28वें चतुर्युग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव होता है। लेकिन ये युग धर्म प्रचार करना और चैतन्य महाप्रभु साक्षात जब आते हैं, उनके द्वारा जो युग धर्म प्रचार, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार, और दूसरे युगावतार कलियुग में उनके द्वारा युग धर्म प्रचार हरिनाम संकीर्तन का, उसमें कुछ अलग अलग वैशिष्ट्य है। इसमें क्या डिफरेंस है, क्या पार्थक्य है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संकीर्तन के द्वारा प्रेम का संचार किया, ये डिफरेंस है। ये कौन सा प्रेम है, ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि इस प्रेम भक्ति के द्वारा वो जीवों को, ये जो कलिहत जीव हैं, इस संसार में आबद्ध जीव हैं, इनको अपने जो अंतरंग प्रकोष्ठ जो ब्रज धाम है, वो ब्रज धाम में अधिकार प्राप्त कराना, ब्रज धाम में उनको प्रवेश अधिकार देना। कहा गया कि आचार्य लोग कहते हैं कि भव विरिंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैलिलो ढाली। जो ब्रह्मा शंकर जी के लिए भी जो दुर्लभ है ब्रज भक्ति, उस ब्रज भक्ति को महाप्रभु ने अकातर में दान किया, जो कि बिना विचार करे योग्य अयोग्य सभी को इसको प्रदान किया जगत में, उसका प्रेम के बन्या बहाया। यदि गौरांग महाप्रभु नहीं आते, ये ब्रज प्रेम की दूर की बात, ब्रज की महिमा भी लोग नहीं समझ पाते, वो सब समान ही समझते हैं। अभी देखो बहुत सारे साधु संत लोग हैं, ब्रज में भी है, सर्वत्र हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, लेकिन उनके विचार में द्वारका के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण, ब्रज के कृष्ण जो एक ही बराबर है। अयोध्यापति रामचंद्र की आराधना, उपासना और कृष्ण भी समान ही है। उसमें वैशिष्ट को नहीं जान पाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। यद्यपि तत्व में भगवान के जितने भी अवतार हैं, भगवान के नारायण अवतार, नारायण अंश अवतार हैं, और विष्णु तत्व हैं, ये सभी यद्यपि तत्व में समान है, लेकिन उसमें रस में अंतर है, उसमें अंतर है, रस में वैशिष्ट्य है। इसलिए ये रस की दृष्टि से और कृष्ण सुप्रीम है, इसमें ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो कृष्ण तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो जो हैं वो स्वयं रूप हैं, भगवत्ता के मूल स्वरूप हैं, और उनकी जो धाम है वो है वृंदावन धाम, ब्रज धाम है। यदि गौर न हईत तबे की हईत केमने धरितम दे, ब्रजेर महिमा राधार महिमा ब्रज रस सीमा जगते जाना तक के। ये राधा रानी की महिमा, गोपियों की महिमा, ब्रज की महिमा, ब्रज में कृष्ण की जो उपासना है उसके महिमा, ये जगत में कोई नहीं जाना सकता था। अगर कृष्ण स्वयं नहीं आते
सच्चिनंदन गौर हरि अगर स्वयं इस जगत में नहीं आते तो राधा रानी की महिमा, ब्रज की जो परिपाटी है, ब्रज की जो महिमा है, रस उपासना, इसको जगत में कोई भी नहीं जना सकता। स्वयं कृष्ण को ही आना पड़ा, ब्रजेंद्र श्याम सुंदर सच्चिनंदन श्री गौर हरि के रूप में। और ब्रज की जो रस उपासना, रस की चरम सीमा जो मादनाख्य प्रेम है, वो उन्नत उज्जवल रस, उसको जगत में प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए, खाली उतना में पर्याप्त नहीं है। महाप्रभु के बाद महाप्रभु ने उनके परिकरों को जगत में भेजा। अभी ये जो समय में हम लोग उपस्थित हैं, इसको कहा जाता है धन्य कलियुग। क्योंकि इस कलियुग में, एक कलियुग के अंत तक, जब से चैतन्य महाप्रभु आए हैं और कलियुग की समाप्ति तक, जब तक सब जीव उद्धार नहीं हो गए, तब तक महाप्रभु के परिकर आते रहेंगे। और महाप्रभु किसी न किसी को शक्ति संचार करके अपने परिकरों को इस जगत में भेजते रहेंगे। इसलिए इसको कहा गया धन्य कलियुग। इस कलियुग में कल के अवतार नहीं आएंगे। ये कलियुग में सभी जीवों को उद्धार करने के दायित्व चैतन्य महाप्रभु ने लिया। अत्यंत दुर्भागा कोई होगा तो रुक जाएगा, नहीं तो सभी उद्धार हो जाएंगे। संकीर्तन बढ़ता जाएगा, संकीर्तन की महिमा। तो ये इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी, पृथ्वीते जता आछे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मना, कि महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण, और ये जगत को जो हरिनाम संकीर्तन की प्रचार करने के लिए खाली जो नवद्वीप धाम में प्रचार किया, ये बंगाल में किया या उड़ीसा में किया या कुछ जगह में किया महाप्रभु ने, नहीं, ऐसा नहीं है। महाप्रभु सारा विश्व में किस प्रकार ये संकीर्तन प्रचार होगा, जितने भी ग्राम है, जितने भी शहर है, सर्वत्र, कहाँ कहाँ हमने गया है, जहाँ विदेशों में, कहाँ अफ्रीका में भी, कहाँ आइलैंड में जितने द्वीप है, सर्वत्र महाप्रभु के वाणी प्रचार हो, हरि नाम संकीर्तन लोग कर रहे हैं। तो ये जो भविष्यवाणी महाप्रभु ने की, महाप्रभु ने अपने, उसके बाद महाप्रभु के लीला संगोपन के बाद, लीला अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि लीला नहीं, खाली संगोपन हुआ है, अर्थात उस लीला को अभी हम लोग दर्शन नहीं कर सकते। कोई कोई जीव इसको दर्शन कर सकते हैं। अद्यावधि सही लीला करे गोरा राय, वही जो संकीर्तन विलास लीला महाप्रभु कर रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। कौन कौन भाग्यवान जीव देखी बारे पाए। जब हमारे प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो विदेश में प्रचार के लिए गए, जो वहाँ संकीर्तन किया, उसी समय गौर नित्यानंद प्रभु साक्षात उपस्थित थे उनके संकीर्तन मूवमेंट में। वहाँ जो रथ यात्रा में संकीर्तन हुआ, तो महाप्रभु प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ भी साक्षात महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इसी में कीर्तन कर रहे हैं अभी रथ यात्रा में, जो पहला रथ यात्रा किया उन्होंने विदेश में। तो ऐसे ऐसे महाप्रभु अभी भी लीला कर रहे हैं। और ये जो संकीर्तन प्रचार अभी भी चल रहा है, तो जगत में विशेषतः इसको प्रचार करने के लिए उनके एक महान, उनके प्रिय परिकर, उनके शक्ति को लेकर जगत में आए। वो थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर। जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर थे, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगबरायते। जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के समस्त भावों को, महाप्रभु के जगत में अगर चैतन्य महाप्रभु के बारे में, महाप्रभु के स्वरूप, महाप्रभु के जो अवदान है, महाप्रभु के जो स्वरूप है, उनके जो भक्ति, जो रस को महाप्रभु ने जगत में प्रदान किया, उसका स्वरूप, उसका वैशिष्ट्य को अगर हम जानना चाहते हैं, वो किसकी कृपा से जानेंगे? श्री रूप गोस्वामी पाद की कृपा से। इसलिए रूप गोस्वामी पाद के हृदय में महाप्रभु ने समस्त शक्ति को संचार करके ये जगत में उनका जो अभिष्ट को स्थापन किया। और श्री रूप गोस्वामी पाद के अनुगत में जितने गौड़ीय वैष्णव आए, वो सब रूपानुग गौड़ीय वैष्णव। खाली रूपानुग बोल देने सब लोग रूपानुग नहीं हो जाएंगे। जो वास्तव में जो रूप गोस्वामी के चरण में पूर्ण रूप में शरणागत हैं, श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपदा
सेई मोर भजन पूजन। जो लोग श्री रूपमंजरी पाद रूप गोस्वामी पाद के चरण पाद पद्म में एकांतिक रूप में आश्रय ग्रहण किए हुए हैं, उनके जीवन के रूपमंजरी के चरण पाद पद्म ही उनके जीवन के संपद है। उनके पाद पद्म की आराधना ही उनके भजन पूजन है। ऐसे श्री रूपानुग आचार्यों में प्रवर हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनको कि सप्तम गोस्वामी कहा गया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु ने जो शुद्ध भक्ति धारा को, जो ब्रज भक्ति प्रेम धारा को ये जगत में बहाया था, उसको पुनर्प्रवाहित किया जगत में। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बाद कुछ समय ऐसे आया था जिसको कहते हैं कि गौड़ीय गगन में अंधकारमय युग। उस समय चैतन्य महाप्रभु के महिमा को लोग नहीं समझ पाते थे। संकीर्तन कुछ साधु लोग रहते थे उस समय, वो कोई अगर शरीर छोड़ देता है तो उसके लिए कीर्तन करके बुलाओ, कीर्तन करने के लिए। हरिनाम संकीर्तन को ऐसे साधारण रूप में नहीं समझते, माने प्रचार नहीं होता था। कुछ भजनानंदी महात्मा लोग ही थे गिने चुने, जो कि महाप्रभु के इस वाणी हरिनाम संकीर्तन का प्रचार नहीं हो रहा था। इसलिए महाप्रभु ने श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जगत में भेजा, और भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी किया, वो मिशन को कंटिन्यू किया, वो धारा को पुनः प्रवाहित किया, शुद्ध भक्ति भगीरथ को, शुद्ध भक्ति गंगा को पुनर्प्रवाहित किया। और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी किया, चैतन्य महाप्रभु ने तो ऑलरेडी किया है, सारा विश्व में प्रचार होगा, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जाए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी किया कि चैतन्य महाप्रभु के जो धाम में उनका जो आविर्भाव स्थान है मायापुर धाम में, समय ऐसा आएगा यहाँ प्राच्य पाश्चात्य सारा विश्व के सभी लोग मिलकर हरिनाम संकीर्तन करेंगे। मतलब वहाँ संकीर्तन की मूवमेंट की जो पूर्णता वहीं दर्शन दिखाई पड़ेगा कि ना प्रचार अभी सारा विश्व में हुआ है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको फोरकास्ट किया था, पहले लिखा है, 100 साल पहले, बहुत पहले। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने सप्तम गोस्वामी गौरधाम को पुनः प्रकटित किया। गौरधाम लुप्त प्राय हो गया था। अभी भी लोग मायापुर को, कोई लोग कहते हैं कि वह प्राचीन मायापुर है। महाप्रभु की जो वास्तविक मायापुर धाम जहाँ महाप्रभु के आविर्भाव हुआ था, उसको अभी भी कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं मायापुर वो साइड में है। क्योंकि शास्त्र के प्रमाण के आधार पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर धाम को अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा दर्शन किया, और उसी स्थान को उन्होंने आविष्कार कराया, उस संरक्षित कराया गया है, गौरधाम के पुनर्प्रकट कराया, और महाप्रभु के पुनः शिक्षाओं को उन्होंने प्रचार किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर में नामठ प्रचार किया, नामठ किया, ग्रंथ 100 से अधिक ग्रंथ रचना किया, और सारा विश्व में कैसे प्रचार होगा उसका फाउंडेशन तैयार कर दिया। और विशेष रूप में वो तो राधा रानी के परिकर थे, जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर विशेष में महाप्रभु को आराधना किया कि ऐसे एक परिकर, ऐसे एक योग्य भक्त को जगत में भेजेंगे जिसके द्वारा ये कार्य पूर्ण होगा। और वो थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु। और वो भक्ति विनोद ठाकुर ने, जैसे श्री विमला देवी जगन्नाथ जी की शक्ति, साक्षात जोगमय स्वरूप, साक्षात राधा रानी के स्वरूप हैं, उनकी कृपा से विमला प्रसाद के रूप में, उनके संतान के रूप में जन्म हुए। वो थे इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जिनके आविर्भाव के साथ में ये विश्वव्यापी महाप्रभु का जो आंदोलन का प्रचार का फाउंडेशन पड़ गया, मूल स्थापित हो गया। और वो उनके जो परिकर रहे, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शतकोटि नाम यज्ञ का संकल्प लिया। शतकोटि नाम उन्होंने जब संकल्प लिया 100 करोड़ नाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर
उनके ऊपर जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरा प्रचार का दायित्व दे दिया, भार दे दिया, वो सोचे कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। एकाकी आमार नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तने, हरिनाम संकीर्तन अकेले तो हम कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली हमको उसके लिए सहारा चाहिए, उसके लिए भगवान की शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। और अकेले अकेले ये प्रचार कार्य, विश्वव्यापी प्रचार कार्य संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने महाप्रभु के विशेष आराधना किया संकीर्तन के द्वारा, क्योंकि यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती सुमेधस। इस कलियुग में जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया, अगर हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, सच्चिनंदन श्री गौर हरि, ये कलियुग के जो भगवान है, पूर्ण पर ब्रह्म है, वो है सच्चिनंदन गौर हरि। जो गौर हरि की आराधना नहीं किया, खाली राधा कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, तो उनका भगवत आराधना भी संपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि कलियुग में भगवान ने पूर्ण परब्रह्म, जैसे कृष्ण परब्रह्म होने पर भी परम पूर्ण ब्रह्म सच्चिनंदन श्री गौर हरि, उनके आराधना की पद्धति क्या है परिपाटी? न यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती सुमेधस। भागवत में कहा गया कि जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं कलियुग में, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही आराधना करेंगे। हाँ, सच्चिनंदन गौर हरि का आराधना करेंगे। और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने आराधना किया और महाप्रभु प्रकट हो गए अपने परिकरों के साथ। तो उनसे निवेदन किया कि मैं कैसे ये प्रचार कर सकता हूं, मैं अकेले हूं। चैतन्य महाप्रभु ने उनको आश्वासन दिया कि मैं अपनी परिकरों को तुम्हारे शिष्यों के रूप में भेजूंगा। तुम्हारे जो शिष्य आएंगे, तुमको सहायता करने वाले जो आएंगे, वो हमारे परिकर ही होंगे। इसलिए वो गौर पार्षद थे, इसलिए उनके शिष्य लोग ही, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य लोग ही प्राच्य पाश्चात्य सर्वत्र प्रचार किया। और सब में कुछ ना कुछ वैशिष्ट्य है, कोई कम नहीं है, सब में कुछ ना कुछ वैशिष्ट्य, विशेषता है, विशेष गुण है। सो महाप्रभु के पूर्ण शक्ति प्राप्त करके महाप्रभु के परिकर ही आविर्भूत हुए। तो आज जिस महापुरुष के आविर्भाव तिथि है, वो उसी संकीर्तन, महाप्रभु की जो संकीर्तन विलास, उसी में एक परिकर हैं। और वो शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज। जैसे हम प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, सुजनार्बुदराधित पाद जुगम जुग धर्म धुरंधर पात्र बरम वरदाभय दायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। जिनके प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे परिकर थे, साक्षात राधारानी के, राधा कृष्ण के परिकर ही थे, गौर परिकर थे। उनके आराधना ही जो लोग करते हैं कोई साधारण नहीं है, वे भगवत परिकर लोग ही उनकी आराधना करते हैं। और उनके शिष्य लोग भी भगवत परिकर हैं। जुग धर्म धुरंधर पात्र बरम, जुग धर्म संकीर्तन को प्रचार करने में धुरंधर एक्सपर्ट, उनके शिष्य लोग एक्सपर्ट हैं महाप्रभु के वाणी, ये जुग धर्म संकीर्तन को प्रचार करने में। इसलिए उनकी कृपा प्रार्थना करना चाहिए, उनकी कृपा से ही हम लोग कुछ सेवा इसमें कर पाएंगे। बरदाभय दायक, जो बरद अभय, हमिंग होता है, बरदाभय दायक, बरद अभय, जो सब प्रकार वरदान देने में समर्थ। अगर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके आशीर्वाद से वरद अभय दान करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं मेरे शरणापन्न हो, तुमको मां सूचा, भगवान अभय देते हैं। जो उनके शरणापन्न भक्तों को अभय दान करते हैं, उसी प्रकार ऐसे महापुरुष के जो चरण में शरणपन्न होगा तो उनको भी अभय मिलेगा। कौन सा अभय? हमारा कौन सा भय है? कली का भय है, कली का भय है। अभी इस समय कली जुगल एक कुकुर की भांति है,
इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कली कुकुर कदन यदि चाओ है, कली जुग नाशन कली भय नाशन, कली जुग पावन श्री सचिनंदन गाओ है। ये कलिजुग एक ऐसे बहुत भयंकर कुकुर है, वो हमको काट सकता है कभी भी। इसके भय से हम कैसे रक्षा पाएंगे? ये कुत्ता भौंकता है, हमको डर लगता है, तो हम किसके सहायता मांगते हैं? तो कलिजुग रूपी जो कुकुर है उससे हमको कौन रक्षा करेगा? गौरहरि और उनके परिकर, जैसे प्रभुपाद और उनके परिकर। कलिजुग नाश कलिजुग पावन, कलिजुग में इतने कंटामिनेशन है, इतनी अशुद्धि है, बोला नहीं जाएगा। हम लोग सब कलिजुग के, हम लोग सब कलिज के क्या नहीं, कलिजुग के द्वारा दूषित जीव हैं। कलिजुग के प्रभाव के द्वारा हम लोग दूषित हैं। कली हमको दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया है। हमारा चेतना मन सब कलिजुग के द्वारा अपवित्र हुआ है। इसलिए कलिजुग को पावन करने वाले सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के जो लोग परिकर हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय परिकर हैं, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और उनके जो शिष्य गण हैं, परिकर गण हैं, उनके कृपा से ही हम लोग ये कली के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। कलिजुग पावन कलि भय नाशन, एक कलिजुग में भी क्या भय है? ना पदंग पदंग विपदान, ये कलिजुग में सब समय पतन का भय है। भक्ति से हमारा भक्ति से च्युत ना हो जाए। देखो ये तो राधा कुंड धाम है, यहाँ कितने आते हैं, कितने चले भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कोई था उधर, कोई उधर था, कोई पता भी नहीं चलता है। कली के प्रभाव है। यद्यपि धाम पवित्र है, क्योंकि हम लोग अभी वो धाम के दिव्यता को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब तक हमारे अंदर में वो शक्ति नहीं है, हमारे अंदर में भजन की शक्ति नहीं है, भजन दृढ़ नहीं है, निरपराध भजन नहीं कर रहे हैं, तब तक हम लोग इससे बच नहीं पाएंगे। हाँ, कली का प्रभाव से हम लोग क्या करेंगे ना, भजन से विच्युत हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ऐसे महापुरुष के आज आविर्भाव तिथि है, उनके महिमा हम लोग थोड़ा बहुत श्रवण किया था सुबह, उसी को मैं थोड़ा सा पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ। इसलिए भक्ति कुमुद संत महाराज ऐसे महापुरुष थे। उनका आविर्भाव जैसे ये जो बैसाख महीना, महाराज लोग बोला कि ये बैसाख महीना बड़ा पवित्र है और इसी महीना में ही राधा रानी की लीला है। कैसे आकर के नंद भवन में राधा रानी ने रसोई प्रारंभ किया था, और बाकी बहुत सारी लीला है। भगवान की लीला बासंती रास हुआ है, बलदेव प्रभु ने भी रास किया है, कृष्ण की बसंती रास भी हुआ, ये सब हुआ है। लेकिन भगवान की लीला से भी उनके शुद्ध भक्तों का जो आविर्भाव, उनका जो लीला है, उससे अधिक महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त अगर जगत में नहीं आते तो भगवान की लीला को कौन समझता? जैसे हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद विदेश नहीं जाते, प्रचार नहीं करते, तो कौन लोग जानता कि भगवान कृष्ण है? राधा रानी को गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं वो लोग, क्या जाने कि राधा कृष्ण की उपासना क्या है, सच्चिदानंद गौर हरि कौन है, जगन्नाथ जी कौन है, भक्ति क्या है, क्या जाने? कुछ नहीं जानते। भगवत गीता तो पहले से था। भगवत गीता वो जाने से पहले भी ऑलरेडी भगवत गीता सब बुक स्टोर में, ग्रंथालय में, लाइब्रेरी में सर्वत्र था। तो भगवत गीता पढ़ के क्या डायरेक्ट भक्त बन गए? शुद्ध भक्तों की कृपा बिना भक्ति हृदय में संचरित नहीं होगा। इसलिए ये शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना भक्ति हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव नहीं होगा। इसलिए ये शुद्ध भक्तों की जो महिमा है, लीला, ये भगवान की लीला से भी अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए शास्त्र में ये कहा गया है कि एक शुद्ध भक्त का आविर्भाव अगर होता है, वो कुल पवित्र होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा धन्य, ये विश्व धन्य हो जाता है। जिस तिथि में वो आएंगे वो तिथि धन्य हो जाता है, वो तिथि ही विशेष तिथि हो जाता है। वो जहाँ वो उनका आविर्भाव हुआ, जब हुआ, वो तिथि पवित्र हो जाता है, कुल पवित्र हो जाता है।
तो प्रहलाद महाराज एक असुर कुल में आविर्भूत हुए। प्रहलाद महाराज पूरा कुल पवित्र हो गया। हाँ, भगवान ने पूरा सारे वंश को ही उद्धार किया। और कुलंग पवित्रम जननी कृतार्था, जो भी माता होते हैं वैष्णव की माता बन जाते हैं, जैसे भी हो, और वो कृतकृत्य हो जाता है, पूरा विश्व धन्य हो जाता है, ये पृथ्वी धन्य हो जाता है। इसलिए ये वैष्णव पवित्रता का अन्य दूसरा नाम है। जैसे मैंने संक्षेप में, टाइम तो मिला नहीं था उधर, 5-7 मिनट टाइम मिला बोलने के लिए, तो उसमें मैंने ये बोला था कि इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने वैष्णवों को देखने के लिए एक फॉर्मूला दिया है कि वैष्णवों को किस दृष्टि में देखना चाहिए। क्योंकि अगर वैष्णवों को हम लोग देखने में गलती करेंगे तो कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हम लोग क्योंकि जड़ जीव हैं, बद्ध जीव हैं, फिर दूसरे में फिर कली के आशीर्वाद पाए हैं, कलियुग का विशेष कृपा प्राप्त रहे हम लोग, तो क्या करें, सब समय दोष दर्शन करेंगे। तो दोष दर्शन करेंगे तो स्वभाव के दोष, एक वैष्णव में क्या दिखता है, मनुष्य में स्वभाव ठीक नहीं है, इसका स्वभाव खराब है। पहले स्वभाव दर्शन, उसका वपुगत दोष, शारीरिक दोष देखेंगे तो ये बूढ़े हो गए, क्या हमको शिक्षा देंगे, ये बूढ़े हो गए, कोई जवान है या कोई कुरूप है, देखने में असुंदर है, तो जो भी है कुछ दोष हमारे दृष्टि में आ जाता है। इसलिए दृष्टि स्वभाव जनितैर वपुषस्स दोषैर, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि वैष्णवों को जब हम देखते हैं, ये पहले नजर में आता है दृष्टि स्वभाव जनित, स्वभाव और शरीरगत दोष। हाँ, इसको नहीं देखो, इसको मत देखो। न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्चित। जैसे महान वैष्णवों की चरित्र हम गान करते हैं, श्रवण करते हैं, उनके तिथि को, उनके बारे में स्मरण करते हैं या उनको दर्शन करते हैं, तो पहले 2 चीज़ को हमारे बुद्धि को ठीक करना होगा। क्या चीज़ है? पहले दुष्ट स्वभाव जनितरि वपुषस्य दोषैर, स्वभाव, उनके स्वभाव चाहे जैसे हो, चाहे बहुत कड़ा बोलते हो या क्रोधी स्वभाव के हो या ज़्यादा नरम स्वभाव के हो, तो भी दोष है। अरे ये ज़्यादा बहुत कोमल स्वभाव के हैं, हाँ, ज़्यादा मजाक करते हैं, ये ठीक नहीं है। कोई क्रोधी होने से भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो स्वभाव भी देखेगा, उस स्वभाव को दिव्य रूप में लोग नहीं, ये स्वभाव होने पर भी वैष्णव पवित्र है, इस भाव लेना पड़ेगा। स्वभाव और वपु शारीरिक दोष, हाँ, कोई भी शारीरिक व्यवहार का तो दोष, उनका व्यवहार ठीक नहीं, ऐसा नहीं तैसा नहीं, तो इसको हमको फिल्टर करना पड़ेगा। क्योंकि प्राकृतत्वमिह भक्त जनेस्य पश्य, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि समझ लो कि वैष्णव जो हैं वो अप्राकृत हैं, वो प्राकृत नहीं है, जड़ वस्तु नहीं है, जड़ जगत के नहीं है, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवत भक्ति उनके हृदय में निवास कर रहे हैं, इसलिए वो जड़ नहीं है। वो जड़ वस्तु में जैसे जगत की जीव है ऐसे नहीं है, ऐसे मन में सोचना पड़ेगा। उदाहरण दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं? गंगा मवशाम न खड़ू बुद्ध बुद्ध फेन पंकई। गंगा नदी में हम जाते हैं, देखते हैं वहाँ कोई शव है, डेड बॉडी, कोई मर गया, उसको गंगा में फेंक दिया। कोई टट्टी करके भी आया था, गंगा धो लिया उसको, टट्टी भी भास रहे उधर। कोई मरा हुआ जानवर भी भास रहा है उधर। फिर अंदर तो मछली ये सब तो है ही, उसका भी है। ये सब होते हुए भी गंगा में बुद्ध बुद्ध फेन पंख, पंख है, फेन है, जितने भी अपवित्र पदार्थ है, गंगा होने पर भी गंगा को सबसे परम पवित्र माना जाता है। क्यों? गंगा साक्षात भगवान के अवतार हैं, भगवान का नित्य निवास है। चैतन्य भागवत में क्या कहा गया? भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण यही 4 स्थान है। भगवान कृष्ण की नित्य वास है। कहाँ कहाँ? श्रीमद् भागवत में, व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत में, तुलसी देवी में, वृंदा देवी में, और गंगा में, और भक्त जन। हाँ, तो ये 4 स्थान में भगवान के नित्य वास हैं। इसलिए उनको भगवान के से अभिन्न मान करके
भगवान के द्रवीभूत ब्रह्म द्रवत्वम, रूप गोस्वामी पाद ने एक बात कहा कि ब्रह्म द्रवत्वम, परब्रह्म अगर द्रवीभूत रूप में विराजमान होंगे वो तो गंगा है। तो ये गंगा नदी बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए गंगा को इस अपवित्र पदार्थ के कारण गंगा के दोष हम नहीं देखते हैं। उसी प्रकार एक भक्त का भी, एक शुद्ध भक्तों का दोष भी हम लोग नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार तुलना दिया गया, अर्थात जिस प्रकार गंगा को स्पर्श करने से पवित्र करता है हमको, शुद्ध भक्त के दर्शन से, स्पर्श से भी हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर इससे भी बढ़कर और बताया। क्या बताया? गंगार परस हिले पश्चाते पावन। नरोत्तम दास ठाकुर ने ये बोल दिया कि ठीक है, गंगा को स्पर्श करा, आचमन किया, तभी पवित्र हुआ, लेकिन उससे बढ़कर दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। वैष्णवों को, शुद्ध भक्तों को अगर दूर से दर्शन करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, उनके महिमा सुनते तभी पवित्र हो जाते हैं। दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। तो इसीलिए वैष्णव की महिमा को और ऊपर बताया नरोत्तम दास ठाकुर ने। कहते हैं कि भगवान नित्य वास करते हैं, यहाँ तक कि उनके निकट जाने से पाप बुद्धि चले जाता है। ऐसे वैष्णव हैं, महाभागवत जो लोग हैं, प्रभाव है, हमने अनुभव किया। हमारे गुरु महाराज जी, श्री भक्त नारायण गोस्वामी महाराज, श्री गौर गोस्वामी महाराज जी, जब वो रहते थे वो स्थान पे जाते ही माइंड चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है। जैसे हम वो सोच रहे हैं कि हम इधर जाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, जब उनके पास जाने से ये सारे चीज़ मन से इरेज हो जाता है। प्रभाव बहुत पावरफुल है। अब जान जाएंगे कि गुरु जी हैं इधर। तो गौर गोस्वामी महाराज भी ऐसे, जब भजन कुटीर में रहते थे तो कैंपस में जाते ही, प्रवेश करने ही गेट के अंदर से पता चलता है कि कैंपस की वातावरण। असली बामन गोस्वामी महाराज में ये भी हमने अनुभव किया है। जब नवद्वीप मठ में रहते थे तो जाते ही मठ में वो अलग लगता था, उससे जान जाओ। लेकिन ये बात को हर लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे, ये भी है, सब लोग नहीं अनुभव कर, लेकिन है जो बात ये कह रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर, ये बात सच है कि जहाँ निकट गले पाप दूरे जाए। उनके निकट जाते ही कभी कभी हम लोग इसको अनुभव करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चाहे हमारे अंदर में अभी है कुपोष है, लेकिन अंदर में जो पाप हमारा है वो पाप चले जाता है। कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता है, पाप ध्वंस हो जाता है अपने आप, कभी कभी पता भी नहीं चलता हमको, ये भी हो सकता है। इसलिए वैष्णव की महिमा बहुत उन्नत है। इसलिए भक्ति कुमुद संत महाराज गोस्वामी महाराज, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के परिकर पहले से ही थे। ये जितने उनके परिकर हैं वो पहले से तय है कि ये उनके परिकर हैं। देखो वो छोटी सी आयु अभी है, 10 साल की ना, 10 साल की आयु थे। तो उस समय जब उनके गांव में प्रभुपाद जी 2 शिष्य आए, भक्ति हृदय बन महाराज और इसलिए भक्ति प्रमोदपुरी महाराज, जिनका नाम था प्रणवानंद ब्रह्मचारी उस समय। तो वो लोग उनके गांव में जब आए तो उनके घर में, तो धर्मात्मा थे उनके पिताजी, तो उनके घर में ठाकुर जी विग्रह भी हैं। हाँ, विग्रह की सेवा कितना विस्तृत रूप में वो महाराज जी बता रहे थे, ऐसे सेवा चलता रहता है। तो उसी घर में उनने वैष्णव लोग जो गांव में प्रचार के लिए आए तो उनको घर में ही होस्ट कराया, घर में उनको अतिथि रूप में सत्कार करके घर में विशेष स्थान दिया। तो ये तो ऑटोमेटिक भगवान के संयोग है। तो उनका संग मिल गया छोटे से आयु में। जब इनके संग मिला उसी समय कि जैसे नारद जी का संग हुआ छोटे से आयु में, लेकिन संग जो हुआ उनमें इन लोग देखा, जैसे भक्ति हृदय बन महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी महाराज, उनके दर्शन किया, देखा कि ये बालक साधारण नहीं है, क्योंकि ये दूसरे कार्यों में ज़्यादा इनका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में भी पीछे, हर कार्य में पीछे, लेकिन भक्ति की क्रिया में ये तो पूरा आगे है। जैसे हरिकथा प्रवचन में ये भगवान की उपदेश मानो कि वो संपूर्ण रूप में समझ रहा है सब कुछ पूर्ण रूप में। जैसे कहा ना, वासुदेव कथा रुचि, भागवत में कहा गया, धर्म स्वनिष्ठित पुंस विश्वक्षण कथा सुज न उत्पाद जदि रतिम श्रम एव ही केवलम। जैसे बहुत लोग, आज गुरु जी कह, मैं सुन रहा था, गुरु जी कह रहे हैं जैसे हम लोग व्रत कर रहे हैं, कोई एकादशी कर रहा है, कोई जन्माष्टमी कर रहा है,
कोई कार्तिक व्रत कर रहा है, कोई केशव व्रत कर रहा है। व्रत में हम लोग खाली ये पुरुषोत्तम महीना व्रत कर रहा है, व्रत में ज़्यादा देखते हैं कितना टाइम खाना पड़ेगा, सिर्फ एक टाइम, बड़ा कष्ट है। हम लोग विचार करते हैं कितना टाइम खाना होगा, क्या खाना पड़ेगा, कब प्रसाद मिलेगा, कब सोएंगे, कब खाएंगे, कब उठेंगे, कब तीर्थ जाएंगे दर्शन करने के लिए, कब अलग अलग स्थान के दर्शन होगा, इसी के ऊपर ध्यान दे देते हैं। हरि कथा में रुचि नहीं है। इसी भागवत में ये वाणी देखो, सुनो, धर्म स्वनिष्ठित पुंस, अगर ये सब कुछ करके भी विश्वक्षण कथा सुजा नव उत्पाद यदि रतिम, यदि भगवान की कथा में रति नहीं है, विशेष रुचि नहीं है, तो ये सब श्रम ये भी केवलम, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, ये तीर्थ यात्रा करके आगे भगवान की कथा अगर नहीं सुने, उसमें अगर रुचि नहीं है, मेन देखा जाता है कि इसका इंटरेस्ट है कि नहीं। कोई व्यक्ति अगर विशेष इंटरेस्ट है, वो सबसे एडवांस है, उसको माना जाता है। वैष्णव जगत में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति को हरि कथा में जितने अधिक रुचि है, वो व्यक्ति, वो भक्त सबसे उन्नत है उस सभा में। कभी कभी हम इस बात को नहीं समझ पाते। हम जो गुरुजी के पास आए थे, यहाँ तो नए थे गौड़िया मठ में, तो गुरुजी ने एक दो बार हमको देखा, मुझे बोला कि सामने बैठना, मुझे संकोच लगा। बड़े बड़े महाराज लोग हैं, पुराने पुराने भक्त हैं, हम सामने बैठेंगे, नया होकर के पीछे बैठना चाहिए। सामने बैठने से थोड़ा संकोच लगता है, लज्जा भी आता है, हाँ भय भी लगता है, हाँ दिल की धड़कन बढ़ जाता है। बड़े बड़े महाराज हैं, कितनी संस्कृत श्लोक जानते हैं, कितनी कथा जानते हैं, सामने बैठने से। लेकिन गुरुजी देखते हैं ये लक्षण को, हम लोग इसको नहीं देख पाएंगे, ये लक्षण को वो दर्शन कर पाते हैं। आगे बैठाते हैं, विशेष श्रोताओं को आगे बैठाते हैं, जो विशेष हरि कथा को समझ रहा है, किसके हृदय में ये जा रहा है, किसके हृदय में नहीं जा रहा है, इसको वो देख पा रहे हैं। बहुत लोग सुनते हैं, किसका इस कान में जाकर इधर से निकल जाता है, किसका जाकर बीच में कहीं दूसरी जगह चला गया, किसको बीच में हृदय में जा रहा है, उसको पूरा पूर्ण रूप में ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। ये जो रुचि होना एक विशेष लक्षण है, जो कि आज महाराज ने एक श्लोक, पूज्यपाद बोधायन महाराज ने एक श्लोक उत्तीर्ण किया भगवत गीता से इसी को लेकर के। लेकिन वो श्लोक नहीं बोलना चाहिए, उसका नेक्स्ट श्लोक भगवत गीता में दिया गया है। भगवत गीता में जब एक वैष्णव जो जगत में आविर्भाव होता है, उसका लक्षण के ऊपर 2 श्लोक दिया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक के कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूचिनाम सीमतांगे जोगभ्रष्ट अभिजायते। कोई पिछले जन्म में भक्ति किया है और भक्ति योग को कंप्लीट नहीं कर पाया और उसको जन्म लेना पड़ेगा, तो कैसे घर में जन्म लेता है? सूचिनाम, जिस घर में बहुत प्रकार भगवान की भक्ति का अंग अभ्यास और सूचिनाम पवित्रता है, उस घर में संस्कार है। सूचिनाम श्रीमतांग माने वो धनाढ़ परिवार में, क्योंकि अगर भगवान सब प्रकार देते हैं फैसिलिटीज, अगर कोई साधारण गरीब परिवार में होगा तो उसके लिए तो बचपन से ही काम में लग जाएगा, वो भजन कैसे करेगा? इसलिए भगवान सब देते हैं। लेकिन इसका जो नेक्स्ट श्लोक है, 2 प्रकार की भक्ति जोगी है, भ्रष्ट हो जाते। जैसे भक्ति, हम लोग भक्ति करते करते मृत्यु उपस्थित हो गया, अभी मृत्यु हो गया, भक्ति सिद्धि नहीं पाया अभी, तो जन्म मिलेगा। ये एक जन्म है, उसको चांस मिला भक्ति करने के लिए। दूसरा एक जन्म के बारे में भगवान कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, क्या कहते हैं? अथवा जोगी नाम एवं कुलंग भवति धीमताम, अथवा जोगी नाम एवं कुलंग भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम जन्म जद ईदृशम। ये कौन भक्त के बारे में बोला? ये जो लोग भक्ति में ऑलमोस्ट लास्ट सिद्धि प्राप्त करने के आसपास पहुंच गए और कंप्लीट नहीं हो पाए, वो लोग के बारे में बोला है भगवान ने। एडवांस स्टेज, बहुत उन्नत स्तर में पहुंच गए हैं और लेकिन अभी भक्ति सिद्धि नहीं प्राप्त हुआ है, उनको क्या करते भगवान ना भक्त गृह में जन्म दे देते हैं। भक्ति में ठाकुर प्रार्थना करते हैं ना, कीट जन्म हो जथा तुया दास बहिर्मुख ब्रह्मे जन्मे नहीं आस। हाँ, फिर कहते हैं कि भक्त गृहे जन्म जनु हो मोर, भक्त गुरु में जनी जन्म, मेरा जन्म भक्त गुरु में। इस जन्म के बारे में भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये जन्म एतद्धि दुर्लभतर जन्म है,
ये जो जन्म कहीं मिल जाएगा, कोई वैष्णव परिवार में जन्म हुआ डायरेक्ट, हाँ, अथवा जोगी नाम है, यहाँ भक्त के बारे में कहा गया, भक्त परिवार में। इसलिए भक्ति कुमार संत महाराज जन्म होता भक्त परिवार में। वो लोग भक्त हैं ऑलरेडी, भगवान के विशेष भक्त हैं। विग्रह से विग्रह की आराधना हो रहे, मंदिर जैसे घर है, तो विशेष भक्ति जोगी के घर में जन्म हो गया। दो प्रकार भक्तों का जन्म होता है, एक होता है जो भगवान के परिकर होते हैं पहले से, उनका जन्म होता है ऐसे, या कोई भक्त में बहुत उन्नत स्तर में पिछले जन्म में गया है, उनका जन्म होता है। इसको भगवान कहते हैं कृष्ण कि ये दुर्लभतर जन्म है। हाँ, ये जन्म दुर्लभ है। और ऐसे लक्षण को ये लोग देख पाया कि इसको भगवत कथा में विशेष रुचि है, और ऐसा रुचि मानो कि सब कुछ समझ रहे जो हम बोल रहे हैं। दूसरे लोग थोड़ा बहुत समझ रहे, 1% 2%, इसके अंदर तो 90% समझ रहे हैं। इसके अंदर में भगवत मठ में वास करने के लिए ये हमारे गुरुजी प्रभुपाद के शिष्य होने की योग्य हो गया ये। इसलिए उसको उन्होंने सजेस्ट किया, इसको पढ़ाई के लिए उधर भेज दीजिए, मठ में रहेगा और पढ़ाई। ये तो ट्रिक्स था, उनको कोई जड़ विद्या थोड़ी पढ़ाना है। इसलिए उनको मठ में ले आए, मठ में। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने इनको देखा, कुछ ही दिनों में, ज़्यादा दिन अभी आयु पढ़ाई चल रहा है अभी स्कूल में, हाई स्कूल में, तब भी उनको एक एग्जीबिशन में उनको सेवा दे दिया। क्या कहना, जो लोग आएंगे, एग्जीबिशन होता है महाप्रभु की लीला, सब चित्रपट है, सबको समझाना। और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसको वॉच भी कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहा है। वो जान गए ये व्यक्ति ये ऑलरेडी पूरा परिपक्व हो चुका है, सब कुछ में समर्थ है। फिर बाद में संस्कृत पढ़ाया, फिर संस्कृत पढ़ा कुछ दिन के बाद, फिर उनको बांग्लादेश भेज दिया। और जब बांग्लादेश भेज दिया, बांग्लादेश जब जा रहे थे उस जहाज में, उसमें एक लीला, बहुत बड़ा लीला, अच्छी कथा है। तो उस लीला में ये जो बांग्लादेश जब जहाज में जा रहे हैं, उस समय लोग सब नास्तिक हैं। तो वहाँ अनाउंस हुआ कि अब जहाज डूबने वाला है। शुरू में इन्होंने जब बोला, लोगों को बोला कि हरिनाम करो, इनको देखा साधु ड्रेस में, ये युवक हैं, अभी ज़्यादा आयु तो नहीं, 15-16 साल से तो होगा। हाँ, तो वो फिर जब देखा ये लोग नहीं मान रहा, कोई अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इनकी बात नहीं सुन रहे। जब जहाज डूबने का समाचार आया कि कुछ ना कुछ समुद्र में कुछ ऐसे ही आशंका है कि जहाज अभी संकट में, हम लोग जीवन संकट में है, तभी सभी लोग, यात्री लोग ढूंढा उनको, अरे वो बालक, वो वैष्णव कहाँ गया। तो उनको बुलाया, देखो भाई तुम जो कहोगे हम मानेंगे, अभी बोलो, हरिनाम संकीर्तन करो। तो उन्होंने नाम संकीर्तन कराया और सुरक्षित रूप में सब लोग पहुंच गए। ये लीला भी उधर हुआ था। और एक बात है, मैं आज बोला था उधर, कि जब इनका हाई स्कूल कंप्लीट हो गया, मठ में रहते करे, तब इनके पिता माता आए, तो उनको एडवांस उच्च शिक्षा के लिए दूसरी जगह चले जाना पड़ेगा, मायापुर में रहना नहीं होगा। तब उन्होंने उसी समय भक्ति कुमार संत महाराज ने माता पिता को प्रीचिंग किया, जड़ विद्या के बारे में बोला, सही से विद्यार फल जानिए निश्चय, श्री कृष्ण चरण यदि चित्त वृत्ति है। जो वास्तविक विद्या वही है जो अगर कृष्ण भगवान के पाद पद्म में हमारा चित्त वृत्ति अगर आए तो वही विद्या वास्तव विद्या। सा विद्या तन्मतिर जया। और जड़ विद्या कितनी हानिकारक है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, जड़ विद्या जता मायर वैभव तुम्हार भजन बाधा, मोह जन्म या अनित्य संसारे जीव के कराए गाधा। हाँ, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी इसमें एक बात कहते हैं कि ये विद्या, जड़ विद्या, ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि जीव को ये गधा बना देता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर इसको शिक्षा देते हैं कि तुम्हार चरण ना भजन कभू एक। ये विद्या, इसी ये जड़ विद्या के द्वारा क्या हुआ, कभी हमारा जीवन में कल्याण नहीं होगा, व्यक्ति गधा बन जाता है। हाँ, ये जड़ संसार के प्रति मोह जागृत हो जाता है। जब तक एक व्यक्ति इसको नहीं समझा है जड़ विद्या, क्योंकि अभी सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भगवत पराविद्या को अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण भक्ति
जो वास्तविक विद्या है, वास्तविक शिक्षा, अगर इसको हम लोग आहरण नहीं करेंगे तो जड़ विद्या के ऊपर ज़्यादा प्राधान्य देंगे तो क्या होगा ना, भक्ति नष्ट हो जाएगा। एक टाइम आएगा ऐसे हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आगे इधर पढ़ेंगे कि इधर पढ़ेंगे। हमारा जीवन में भी ऐसा हुआ, पढ़ाई करते करते दोनों चलता था, कभी एक टाइम आया इसको छोड़ना पड़ेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज को, क्योंकि उस समय यह अनुभव हो जाता है, ये भगवत कृपा है, भगवान की विशेष कृपा, वैष्णव की कृपा से यह अनुभव होता है कि ये जीवन नष्ट कर देगा। तो उन्होंने ऐसे माता पिता को समझाया और माता पिता समझ गए। वो तो ऑलरेडी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत के आशुष्य संघ से वैष्णव बन गए थे सभी लोग। अभी उसके बाद उन्होंने सारा जीवन मठवास किया, बाल्यकाल से ही 10 साल की आयु से 11 साल से लेकर के सारा जीवन मठ में रहे। इस सिलसिले भक्ति मतलब बामन गोसाई महाराज की जीवन देखा जाता है उसे उनकी भी, लेकिन इसलिए बामन गोसाई महाराज जी और इनमें प्रीचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। महाराज जी के बहुत ज़्यादा विनम्र भाव थे प्रचार में भी, और इसलिए भक्ति कुमार संत महाराज जैसे सिंह थे, बहुत स्ट्रांग स्टलवर्ट प्रीचर थे, बहुत स्ट्रांग। तो ये उनका प्रचार में बहुत स्ट्रांग, और जैसे उनके शिष्य लोग बोला ना, उदाहरण दे करके अच्छा अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा से प्रचार कर रहे थे, बहुत जो अच्छे प्रचारक थे, बहुत अच्छे प्रचारक थे। उनकी हरिकथा अगर सुनेंगे इंटरनेट में है तो बहुत अच्छा वो हरिकथा बोलते हैं। और महाराज जी, मैं एक बात कह करके उनकी कथा को विराम दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छे कीर्तनिया हैं, उन्होंने कीर्तन खुद लिखा भी है। उनका कीर्तन मैंने कुछ गाया है, यूट्यूब में है, गुरुदेव दयामय कीर्तन है, यूट्यूब में गाया, वो भी उनके द्वारा रचित कीर्तन है। और उन्होंने एक कीर्तन और भी गाया है, जारो मुखे देखी भूले जाओ हरि, तारो कैसे तुम्हें जाओ ना, जारो काछे भाई हरि कथा नहीं, तारो काछे तुम्हें जाओ ना। जो व्यक्ति के पास हरि कथा नहीं है उसके पास मत जाओ। जारो मुखे देखी भूले जाओ हरि, जिसको देख करके भगवान को विस्मृति हो जाता है, हम भूल जाते हैं भगवान की कथा, उसके मुख को देखो मत। तो मतलब उनके शिक्षा कितने परफेक्ट स्टैंडर्ड, राइटिंग में भी, काव्य में भी बहुत श्रेष्ठ काव्य, बहुत अच्छे राइटर हैं। उनका कीर्तन से अच्छा लगता। मैंने उनका कीर्तन को पहले बार सुना था 96 में, मैंने 2 कीर्तन कॉपी कर लिया था उस समय। और वो जब मैं करोल बाग मठ में था, एक बार मैं गोस्वामी महाराज जी का मठ है दिल्ली में, करोल बाग में, वहाँ एक डिवोटी था, वो उसको मैं हारमोनियम सिखा रहा था, मैं सिखाया उसको। तो उन्होंने कीर्तन को मुझे दिखाया था, तो मैं इस कीर्तन पसंद हुआ, मैं लग गया था। तो बाद में मैं जाना कि ये श्री भक्ति कुमार संत गोसाई महाराज द्वारा रचित कीर्तन है। तो ये कीर्तन बहुत फेमस है। उनका बहुत सारे कीर्तन है, गुरुदेव दयामय, प्राणेर जातना जानाब की तुमा होय से जीवन जंत्रणामय, कितना सुंदर सॉन्ग है। उसको मैंने यूट्यूब में भी हमने गाया है उसको, काफ़ी भक्त लोग उसको सुनते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छा कीर्तनिया है और अच्छे उपदेशमूलक है, उनके जीवन आदर्शमय है। आज उनकी तिथि है, हम उनके चरण में प्रार्थना करते हैं कि हमको कृपा करें कि हम लोग भी एक दिन भजन राज्य में प्रवेश कर पाए और महाप्रभु के सेवा में हम लोग अपने जीवन को ऐसे नियुक्त कर पाए। इन्हीं पुष्पांजलि के साथ उनके चरण में निवेदन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री भक्ति कुमार संत गोसाई महाराज की जय, रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय, समागत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम